स्टूडेंट्स, दिव्या इंस्टीट्यूट की तरफ से रतनगढ़ की तरफ से जो आपके लिए योगा की क्लासें आयोजित की जा रही है उसमें अ, जो हमने अभी तक वीडियो बनाई उसमें हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें टॉपिक था कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन पे प्रभाव डालने वाले आसनों के बारे में हम जानेंगे। तो जो कल वीडियो बनाया था उसमें हमने जाना था कि आमाशय के लिए कौन कौन से हमें अभ्यास करने हैं योग के, फिर हमने हृदय के लिए जाने थे। आज हम बात करेंगे फेफड़े या फिर फुफ्फुस और मस्तिष्क के बारे में। तो आप देख सकते हो कि हमारा टॉपिक चल रहा है शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव डालने वाले आसन। कल हमने आमाशय और हृदय के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे फुफ्फुस यानी एक फेफड़ों का ही भाग है। इसके लिए कौन कौन से आसन करेंगे तब हमारा फुफ्फुस स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छे से ऑक्सीजन लेवल को वो मेंटेन करेगा। तो जानते हैं, पहला है चक्रासन, नेक्स्ट मयूरासन, तीसरा शर्वागासन, चौथा हलासन, पांचवा सल्लभासन, सातवां पश्चिमोत्तानासन और सातवां कौन सा है, उड्डयन बंध, और आठवां नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम। देखो चक्रासन, जब आप चक्रासन के अंदर आओगे तो जिसमें जैसे चक्रासन कैसे होता है, ये हमारे पैर है, हमारा जो ये पेट का भाग, कमर का भाग, हमारे दोनों हाथ भी नीचे जमीन पे होंगे पैरों के बराबर। ये चटाई है, ये हमारा सर, मतलब ऐसे, मतलब पीछे की तरफ हमें अपनी, यानी ये पैर, फिर हमें धीरे 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 पीछे की तरफ, कमर को पीछे की तरफ मोड़ते हुए हाथों को जमीन पे टिकाना है, गर्दन को धीरे धीरे से नीचे की तरफ लाना है। इससे होगा क्या, एक सेकेंड आप मुझे बताओ एक बार कि जैसे आप पीछे झुकने, एक बार कोशिश करो पीछे झुकने की। जैसे पीछे झुकने की कोशिश करोगे आपके सबसे ज्यादा शरीर में खिंचाव कहाँ पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा आपके यहाँ पे, आपकी छाती पे, फेफड़ों पे, हृदय प्रदेश में, गले पे। तो फेफड़े, जब फेफड़ों में खिंचाव पड़ेगा तो जाहिर बात है इससे फेफड़े स्ट्रोंग होंगे। ओके, तो चक्रासन से फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है मयूरासन। तो मयूरासन के अंदर पूरा शरीर है वो एकदम फ्लैट होता है, मतलब हवा में सिर्फ हमारे दोनों हाथों के ऊपर हमारा पूरा शरीर है वो टिका होता है, और इसमें भी हमारी छाती और फेफड़ों पर खिंचाव और तनाव पड़ता है। नेक्स्ट है सर्वांगासन। सर्वांगासन के अंदर भी जब हमारे पैर ऊपर होते हैं और साथ ही सबसे ज्यादा जो खिंचाव है वो हमारे छाती पर पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की, अगर किसी का सांस नहीं आना, दमा होना, घुटना, मतलब जो अस्थमा की समस्याएं हैं वो सारी इससे दूर होती है। बात करेंगे हलासन, तो हलासन भी ऐसा ही है, उसमें थोड़ा पैर है वो पूरा जमीन पे पीछे की साइड टिक जाता है। नेक्स्ट है सल्लभासन। सल्लभासन के अंदर भी, एक सेकेंड, सल्लभासन के अंदर भी जैसे ये हमारा शरीर है उल्टा, हम पेट के बल सोएंगे स्टूडेंट्स, पेट के बल चटाई पे लेटेंगे, जिसके अंदर हमारे जो पैर हैं वो पूरे हवा में होंगे, ऊपर हमें बैलेंस करना है, जिससे कि हमारे जो पूरा वजन होता है वो हमारे पेट और छाती पे बढ़ता है, जिससे भी फुफ्फुस है हमारे फेफड़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, खिंचाव होता है, वहाँ पे रक्त संचार होता है। ओके, नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन। आप इसको करके देखिएगा, आपको जितनी देर आप पश्चिमोत्तानासन में रहोगे ना, आपको इतनी, मतलब आपकी जो सीना है वहाँ पे इतनी आपको ब्लड सर्कुलेशन महसूस होगी, अब हल्का सा जलन, मतलब वो हमारे फायदे के लिए ही होता है, जिससे भी फेफड़ों से रक्त संचार होता है, साथ ही वो मजबूत होते हैं।
स्ट्रोंग होते हैं। और इसको भी हम कैसे करेंगे, हम बैठ जाएंगे, इसको बैठ के करते हैं। और हम जैसे अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, पैर भी एकदम सीधे होने चाहिए। इसको सही तरीके से हम आगे विधि के थ्रू जानेंगे। बाद में आता है उड़ियन बंद। स्टूडेंट्स, उड़ियन बंद होता है क्या, ये बंधों में आएगा, ये आसनों में नहीं आता है। आगे जब आप बंद पढ़ेंगे तब उड़ियन बंद है। उड़ियन बंद होता है क्या, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये इसके अंदर देखो, उड़ियन बंद होता है, वो हम सिंगल उड़ियन बंद यूज नहीं कर सकते। हमें उड़ियन बंद लगाने के लिए जालंधर बंद में आना होगा। बंद कितने प्रकार के होते हैं वो आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले हमें जालंधर बंद में आता है। जालंधर बंद में क्या होती है इसकी, इसके अंदर क्या होता है, हमें पालथी मार के बैठना होता है, साथ ही अपने कंधों को ऊपर खींचना होता है। जितना हो सके हम अपने कंधों को अपनी ठुड्डी के बराबर लाते हैं, साथ में फिर गर्दन पूरी झुका लेते हैं। इसके बाद में जो उड़ियन बंद यानी होता है, पूरी तरीके से अपने पेट को पिचका देना, मतलब पेट को अंदर की तरफ खींचना, इतना खींचना कि ऐसा महसूस हो कि पेट आपके कमर से टच हो रहा है। इससे आपके फेफड़ों, क्योंकि जाहिर बात है कि जब आप जालंधर बंद में आओगे तो नॉर्मल सांस नहीं रहेगी, आपको एक गहरी सांस लेकर उसका कुंभक लगाना। कुंभक यानी सांस रोक कर रखना। अब आप जितना फेफड़ों में सांस रोक कर रखोगे उतनी ही फेफड़ों की क्षमताएं बढ़ेगी और वो मजबूत होगा। नाड़ी शोधन भी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन से भी फेफड़ों पे काफी प्रभाव पड़ता है। और कपालभाति का आपको पता ही है, नाड़ी शोधन और कपालभाति का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये थे फुफ्फुस और फेफड़ों को मजबूत करने वाले आसन्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी जो ये आसन है सिर्फ मैंने मोटे तौर पे ऐसे आपको बताया, इनका अभी हम प्रॉपर जानेंगे, करके भी दिखाएंगे और इसकी विधि, सावधानियाँ, इसके पूरे लाभ, पूरा आपको प्रोसेस है वो आगे जाएगा। बस अभी तो थोड़ा कि कौन से अंग पे कौन सा हमें आसन करना चाहिए जिससे उस अंग को हम स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट अंग की बात करेंगे तो वो है हमारा दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर का अंग होता है। इसके बिना शरीर सिर्फ एक शरीर है। हाँ, तो इसका अंदर पहला क्या है, शीर्षासन। शीर्षासन आपको मैंने कल ही शीर्षासन के बारे में बताया था कि जब हमारा शरीर का मस्तिष्क है वो नीचे की तरफ होता है और हमारे पैर ऊपर की तरफ और हाथ भी नीचे जमीन पे, जिससे जो पैरों की तरफ से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसी के थ्रू जो ब्लड है वो हमारे शरीर के थ्रू हमारे सर की तरफ आता है, माथे को एक ताज़ा ब्लड प्रोवाइड कराता है, जिससे मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी समस्या वो दूर होती है। ब्रेन से संबंधित भी होती है, साथ में हमारी हेयर, स्किन, एवरीथिंग हमारी समस्या है वो दूर होती है। इसको एक आप ये भी समझ लो कि सभी आसनों का ये राजा है। नेक्स्ट है सर्वांग आसन, तो वो भी हमने कल बताया था, वो भी एकदम इसी श्रेणी का ही आता है। नेक्स्ट है मत्स्यासन, फिर है पद्मासन, फिर सिद्धासन, फिर योगोदासन। ये सभी छोटे छोटे आसन है जिसका हम बाद में वर्णन करेंगे। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमने आमाशय पे बात किया, हृदय पे बात किया और फिर फुफ्फुस, फिर हमने अपने ब्रेन के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे हमारी आँख के बारे में। हम पूरे शरीर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी आइज़। तो आइज़ के लिए भी बनती है ना, हम सब पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लिए और आँखों को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो बात करेंगे आँखों के लिए। तो आइज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से आसन है जिससे आंखें स्ट्रोंग होती हैं, उनकी ज्योति बढ़ती है, तो वो है शीर्षासन। अभी मैंने बात किया था कि शीर्षासन से पूरे शरीर का जो भी ब्लड है वो मस्तिष्क की तरफ आने की वजह से न केवल हमारे हेयर,
हमारी स्किन एंड हमारी आईज, आईज के साथ में ऑल ऑर्गन्स, उन सभी को इम्प्रूवमेंट मिलती है, इनफैक्ट ऑल बॉडी। ठीक है, तो हम बात अभी फिलहाल आईज की कर रहे हैं, तो क्योंकि तरफ हमारी आंखों की तरफ हमारे मतलब पूरे ऑल ओवर हमारे पूरे फेस, सर, सभी की तरफ ताज़ा ब्लड, फ्रेश जो ब्लड आता है, उसी की वजह से आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, आंखों की जो मसल्स है वो स्ट्रोंग होती है, और उधर रक्त का संचार होने की वजह से जो भी आई से संबंधित जो नसें हैं वो स्ट्रोंग होती है और आंखों की ज्योति बढ़ाती है और लंबे समय तक हमें, बुढ़ापे तक हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य नमस्कार। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट आसन, जिसके अंदर 12 आसन आ जाते हैं। अगर आपने ये सभी नहीं किया तो भी अगर आप एक सूर्य नमस्कार की ही प्रैक्टिस कर लोगे तो इट्स मस्ट। तो नेक्स्ट की बात करेंगे हम सूत्र नीति। सूत्र अभी आसनों में तो 2 है, सूर्य नमस्कार और शीर्षासन, बाद में बात करते हैं सूत्र नीति और जल नीति। नीति वैसे 2 प्रकार की होती है, सूत्र नीति होती है और जल नीति होती है। सूत्र नीति होती क्या है, तो बात करेंगे हम। सूत्र यानी होता क्या है, सूत्र यानी धागा होता है। सूत्र यानी क्या होता है, धागा। जैसे अगर हम एक नाक से, जैसे ये हमारा नोज है, अब एक धागा लेंगे हम, उस धागे को हम धीरे धीरे सावधानी के साथ इस नाक छिद्र से प्रवेश कराएंगे और दूसरे नाक से हमें निकालेंगे। यानी एक नासा छिद्र से प्रवेश कराने के बाद दूसरे नासा छिद्र से उस एक भाग को हम निकाल लेंगे। फिर दोनों छोर, जो हमारे सूत्र के दोनों छोर क्या हो जाएंगे, नीचे लटकने लग जाएंगे नाक के। तो हमें धीरे धीरे से इस दोनों भाग को, मतलब ये जो धागा है इसके 2 बिंदु है, इसको हमें धीरे धीरे से हमें खींचना है, कभी इधर खींचना है कभी उधर खींचना है। इससे क्या होगा, नाक की नसों की सफाई होती है। और आपको पता होगा कि आंखें और नाक, इन सभी की जो मसल्स होती हैं, मतलब जो नसें होती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो फिर अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो इससे सीधा प्रभाव हमारी आंखों के ऊपर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जल नीति की। तो जल नीति का भी यही फंडा है। जल नीति में भी जैसे ये हमारा नोज है, ओके, अब हम एक टोंटे लेंगे, यानी एक ऐसा लोटा जिसके यहाँ पे क्या लगा हो, नली लगी हो। अब इसी नली, ये छोटी सी टोंटी होती है इसकी लगी हुई, हमारी नाक जितनी होती है, इस टोंटी से हम इस नाक की माध्यम से जो जल है वो इस नाक से निकालेंगे, दूसरे नाक के क्षेत्र से दूसरे नाक से निकालेंगे। समझ गए आप? तो इससे भी हमारी नाक से संबंधित रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर तो होती है, आंखों से संबंधित, साथ ही गाइस हमारे दिमाग से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जैसे माइग्रेन हो गया, सर दर्द हो गया, चक्कर आना, इनफेक्ट जुकाम है भी वेरी बेनिफिशियल। तो आप समझ गए। लेकिन एक और बात, ये कोई हर कोई नहीं कर सकता, इसको बड़े ही देख रेख में केयरफुली करना है, प्रशिक्षक की मदद के सहारे ही हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। हम इसकी लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी, तभी आप समझ पाओगे और आप धीरे धीरे आप भी फिर प्रैक्टिस इसकी करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्राटक की। अब त्राटक क्या होता है? त्राटक मान लीजिए ये एक रूम है, आपका एक रूम है स्टूडेंट्स, इस रूम में एक खिड़की है, 2 खिड़की है मान लीजिए। आप, ये सरफेस है, आप इस रूम में
लाइट ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे? लाइट ऑफ। और अपने सामने, आप यहाँ बैठे हो, आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल के, मतलब वो टेबल एकदम आपकी आंख के बराबर होनी चाहिए, वहां पे आप एक मोमबत्ती रख देंगे। आपकी जो आंखें हैं वो उस मोमबत्ती की लो को देखेगी। ओके, देखेगी, लगातार देखेगी। अगर आंसू आए तब भी हमें नहीं रुकना है, मतलब तब तक कम से कम 15 मिनट तक यहाँ टाइम बढ़ाते जाएंगे। फिर हम इसको क्या बोलते हैं? त्राटक। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखें सुंदर होती है। ओके, तो ये था आंखों के लिए एक्सरसाइज। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट हम नाक, दांत और कान। ये भी बहुमूल्य अंग है हमारे शरीर में, तो इसके लिए भी फिर से बता देती हूँ। सूर्य नमस्कार मस्त है। फिर से मैं बता देती हूँ कि ब्लड हमारे सर की तरफ आएगी तो ये सर्वांगासन, फिर मत्स्यासन, फिर सिंहासन। इससे हमारी सिंहासन से हमारा पूरा कान, नाक, आँख सभी अच्छी रहती है। गला भी जो था, नाड़ी शोधन। फिर ये आ जाता है ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम में जिसमें हम आंखें बंद करके हमें मधुमक्खी की तरह जो होती है गुनगुनाना होता है। तो ये हम आगे आपको बताएंगे, आने जो आगे का वीडियो होगा उसके अंदर। ठीक है, बाकी हम अभी पूरी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आप नोट डाउन कर लें। आगे बात करेंगे हम हमारे शरीर की वात, पित्त, कफ के बारे में स्टूडेंट्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे अच्छे से, उसको वर्णन करके। तब तक आप एक बार इसको नोट डाउन करने के बाद इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप अपने अंगों के अनुसार इसको याद कर लोगे कि मुझे मेरे इस अंग के अनुसार मैं अगर कुछ आसनों को याद कर लूँ तो आपको इतना, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, आगे हम बात करेंगे कि कैसे फ़ायदे होंगे आपको। ठीक है, तो चले नेक्स्ट वीडियो को हम देखते हैं।